Students, welcome to the session of class 12th chemistry subject. Students, today we will do 5 marks questions which are equally important for your board exams. These questions were come in your pre-board exam. So, students, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो फ्लैश हो रहा है ये क्वेश्चन नंबर 20 था एक्चुअली। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं सब पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो ये आएगा। पहले तो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। ओके, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से होती है। सो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक के नीचे बच्चों कैडमियम आता है, उसके नीचे मरकरी होता है। ये सारे के सारे ट्रांजिशन सीरीज़ के, यानी कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लास्ट एलिमेंट हैं। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहती है वो बच्चों डी10 सिस्टम रहता है। और यहाँ पे एस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब D10S2 सिस्टम जो है होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी सबशेल में हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इनको बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। लेकिन क्योंकि डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, बट दे आर नॉट ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली स्कैंडियम आएगा, जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ओके, ये प्लस जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी। इसका रीज़न रहेगा कि इसमें डी पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस रहती है। सेकेंडली इनका एडिक्वेट साइज़ होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है पॉडेड फॉर्म में, जिसकी वजह से इनको बच्चों हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि सेप्टियर सेंड्रन रिएक्शन है जिसमें हम रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन के केस में यहाँ पे प्लेटिनम प्लेडिनम जहाँ फिर बच्चों निकल जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। और इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कैटलिस्ट का। ओके, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई। तो इसका भी आंसर बच्चों यही है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो अट्रैक्शंस है वो ज़्यादा रहती हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और ऐसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसे ही बच्चों मेल्टिंग पॉइंट्स भी इनके ज़्यादा होते हैं ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा रहती हैं। ओके, तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें क्या है, कॉपर टू पॉजिटिव। तो बच्चों जो कॉपर टू पॉजिटिव है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है पहले से याद रख लो, ये 3D10 सिस्टम 3D9 सिस्टम सॉरी रहेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर की 3D10 4s1 होती है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 3D9 सिस्टम हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल होने की वजह से ये कलर्ड होते हैं। उसके साथ ही जिंक है। जिंक बच्चों ट्रू 3D10 सिस्टम रहता है टू पॉजिटिव स्टेट में। तो इसमें देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन, देयरफॉर दे आर कलरलेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लैंथेनाइड एक्टिनाइड के सिमिलरिटीज़ हैं। ये बच्चों आप लोग कर लेना, इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ये और पार्ट में है, तो ये आप लोग कर सकते हो इजीली। एक्टिनाइड ज़्यादातर, पहली तो बात है इसमें बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डिफरेंस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो
तो इसमें ज़्यादातर नॉन रेडियो एक्टिव रहते हैं, इनमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इनकी केमिस्ट्री पॉसिबल है सिमिलर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों इसमें सिमिलरिटीज़ भी आप बता सकते हो। आगे जो क्वेश्चन है वो मैं करने जा रहा हूँ, ये है बाल्ज सीमन रिएक्शन, यानी कि ये आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर में से है। बाल्ज सीमन रिएक्शन बेसिकली क्या है, जिसमें बेंजीन डायोसियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं, और बेंजीन डायोसियम क्लोराइड का फार्मूला मैंने लिख दिया। इसको आपने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो। इसमें बच्चों एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके, जिसमें बेंजीन के साथ HFB4 बन जाएगा। ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। आफ्टर हीटिंग ये बच्चों यहाँ पे आपको फ्लोरोबेंजीन दे देगा। फ्लोरोबेंजीन आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। साथ में क्या होगा, BF3, और साथ में बच्चों नाइट्रोजन N2 जो है वो निकलेगी। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है फिनकलस्टीन रिएक्शन, जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन रहता है, जिसमें बच्चों ज़्यादातर हम आइडो अल्केन बनाते हैं, और इसमें सोडियम आयोडाइड जो कि एसीटोन की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन करते हो। आफ्टर हीटिंग यू विल गेट अल्काइल आयोडाइड, और हैलोजन जो है वो एक्सचेंज कर जाएगी, ओके। तो ये हेलो एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया। उसके बाद उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, ये सारी भी करके जाना है आप लोगों ने। अगर नहीं बच्चों आपको पता है तो इसका जो पहले वाले जो MCQ वाला पोर्शन था वो कर लेना, उसमें मैंने करवाई हुई है। तो ये बच्चों अराइल आयोडाइड की रिएक्शन है कॉपर के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे बाईफिनाइल फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसमें बच्चों यहाँ पे क्लोरीन या फिर मान लीजिए ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन इसमें आप हैवी मेटल के फ्लोराइड जैसे कि मरकरी के या सिल्वर के, एंटीमनी के, ये यूज़ करते हो, और यहाँ पे बच्चों फ्लोरो अल्केन बनते हैं। ये याद रखना है, ये फ्लोरो अल्केन बनाने का मेथड होता है। उसके बाद बच्चों एक रिएक्शन रहेगी जो है गेटरमैन रिएक्शन, वो भी बता देते हैं। गेटरमैन रिएक्शन मॉडिफिकेशन है सैंडमे रिएक्शन की, जिसमें आपने क्या लेना है, बेंजीन डायोसियम क्लोराइड कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर के साथ, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना है, और यहाँ पे बच्चों फिर क्लोरोबेंजीन या फिर आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो बच्चों आपने क्या करना है, N2Br यहाँ पे या Cl ही यूज़ कर लेना, और CuHBr आप यूज़ कर लोगे, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बनेगा, ओके। तो अगर सैंड में रिएक्शन करना है तो यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड यूज़ करना है, ठीक है। कॉपर ब्रोमाइड आप यूज़ कर लो, HBr तो यूज़ करना ही करना है, फाइनल प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। सो ये थी 5 नेमिंग रिएक्शन। उसके बाद इसका और पार्ट में क्वेश्चन है, वाई अराइल हैलाइड्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। इसके लिए आपको पहले तो अराइल का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इसमें लगी है बेंजीन, और साथ में जो हैलाइड का मतलब है हैलोजन। अब बेंजीन के साथ जैसे ही हैलोजन लगती है, हैलोजन बच्चों रहती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करता है, ओके। रिलीजिंग ग्रुप रहता है जो कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ही ये बेंजीन के साथ लगेगा वैसे ही ये विथड्राइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो है डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बेंजीन अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। आप वैसे यहाँ पे विथड्राइंग ग्रुप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जाएंगे, ना कि क्लोरीन अपनी तरफ, जहाँ ब्रोमीन जहाँ फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे तो हैलोजन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो साथ वाला नेबरिंग जो कार्बन है, या तो ये वाला या फिर ये वाला, जो दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। ऐसे ही बच्चों ये चार्ज जो है वो इस वाले कार्बन पे आएगा। सो आपके सामने है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर बच्चों क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो जहाँ तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, जहाँ फिर पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। इस टाइप की रिएक्शंस आप लोगों को सिलेबस में है, जिसमें आप क्लोरोबेंजीन की बच्चों क्या क्या करते हो, देखो क्लोरोबेंजीन है, आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, ठीक है।
क्लोरीनेशन जो है AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी कि हैलोजिनेशन, ठीक है, किसी भी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लगेगी। ऐसे ही आप अल्काइलेशन कर सकते हो, जिसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं, ये भी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप CCl4 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जहाँ तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, जहाँ फिर ये पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली अगर आप एसाइलेशन कर रहे हो, तो एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वो भी ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने नाइट्रेशन करनी है, तो नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो आपको देगा NO2 पॉजिटिव, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगेगा। सिमिलरली अगर आपने करनी है बच्चों सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपको SO3H पॉजिटिव मिलेगा, जो कि ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। ओके, एक दो क्वेश्चन और है वो भी मैं साथ में ही बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अल्काइल हैलाइड है, उसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो जो मान लीजिए यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट के साथ, या फिर आप पोटाशियम साइनाइड के साथ कर लो, पोटाशियम साइनाइड के साथ या सिल्वर साइनाइड के साथ। अब यहाँ पे पोटाशियम साइनाइड है तो अल्काइल साइनाइड प्रोडक्ट बनेंगे, सिल्वर है तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो आयनिक होने की वजह से पहले ही टूट जाएगा, कार्बन 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 फ्री है, जो कि कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग लिंकेज करेगा। ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रेक करेगा, जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि जाके अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। ऐसे ही पोटाशियम नाइट्राइड NO2 और ONO2, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो भी आप लोग क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।